नौकरी में आप 30 साल तक रगड़ते रहते हो, लेकिन बिजनेस के अंदर आपने 1000 दिन अगर दे दिया ना, आप 99 डेज किसी भी सेक्टर से आपको, अगर आपने 999 दिन उसको दे दिया है, लगभग 3 साल उसको दे दिया है ना, तो चौथा साल या जो 1000वां दिन है वो आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है, चैलेंज के साथ, जिससे जिंदगी आपकी पूरी सेट हो रही है। वो 3 साल आप थोड़ी तकलीफ नहीं झेल सकते हो, लेकिन 30 साल 40 साल वो तकलीफ झेल लोगे नौकरी वाली। ये स्कैम इतना डेंजरस है कि लोग इसमें फंस के भी खुश रहते हैं। बचपन से बोला गया पढ़ लिख लो, सेफ जॉब ले लो, लाइफ सेट, और हमने मान लिया, डिग्री ली, जॉब मिली और लगा गेम जीत लिया। पर असली गेम यही था, तुम्हें एम्प्लॉय बनाने का सिस्टम। 9 से 5 का लूप, फिक्स्ड सैलरी, लिमिटेड ग्रोथ और सबसे बड़ा ट्रैप, स्टेबिलिटी का इल्यूजन। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन ट्रैप। जहाँ रिस्क जीरो होता है वहाँ ग्रोथ भी जीरो होती है। इसलिए जो लोग सिस्टम समझ गए वो स्किल, बिजनेस या एसेट बना के अपनी इनकम कंट्रोल करते हैं। सच कड़वा है, जॉब सेफ लगती है पर सबसे रिस्की वही है, क्योंकि वहाँ तुम अपनी लाइफ किसी और के कंट्रोल में दे देते हो। अगर तुम सिस्टम का पार्ट नहीं, सिस्टम के ओनर बनना चाहते हो तो कमेंट करो आउट ऑफ ट्रैप और इस रील को शेयर करो उस इंसान को जो अभी भी सेफ लाइफ के स्कैम में फंसा है। तुम रोज उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मरते हो जो तुम्हारे मरने की खबर पर भी सिर्फ एक सैड इमोजी भेजकर अगला रील स्क्रॉल कर देंगे। तुम एक डिजिटल गुलाम हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। ध्यान से सुनो क्यों। दुनिया का सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ पता है क्या है? आज इंसान भूख से नहीं, नजरअंदाज होने से मर रहा है। तुम्हारी सेल्फ एस्टीम अब तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों के अंगूठे के नीचे है। अगर उन्होंने लाइक किया तो तुम खुश हो, उन्होंने इग्नोर किया तो तुम डिप्रेस। तुमने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल उन लोगों को दे दिया है जो तुम्हारा नाम तक सही से नहीं जानते। जी हाँ, यही सच है। आगे सुनो, ये कंपैरिजन वो कैंसर है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। इसका इलाज सोशल मीडिया छोड़ना नहीं, बल्कि वेपनाइज्ड इंडिफरेंस, मतलब फर्क न पड़ने का हथियार इस्तेमाल करना है। जब तुम लोगों की तारीफ की भूख छोड़ देते हो तब तुम उनके लिए प्रेडिक्टेबल नहीं रहते और दुनिया हमेशा उससे डरती है जिसे वो समझ नहीं पाती। एक चालाक इंसान कभी अपनी खुशी दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता। वो इतना मिस्टीरियस होता है कि लोग उसके एक एक्सप्रेशन के लिए तरसते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो पहले उन्हें नाराज करने का दम रखो। जो सबकी हाँ में हाँ मिलाता है वो अच्छा नहीं, वो सस्ता होता है। वैल्यू हमेशा रेयर चीजों की होती है, अवेलेबल कचरे की नहीं। अपनी प्रेजेंस को महंगा करो और अपनी साइलेंस को इतना गहरा कि लोग तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इंतजार करें। भीड़ तुम्हें वैलिडेशन देगी पर तुम्हारी पावर छीन लेगी। शेर को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती कि वो जंगल का राजा है, उसका एटीट्यूड ही काफी है। अगर तुमने आज इस डिजिटल गुलामी की जंजीर तोड़ दी है तो अभी कमेंट में लिखो आई एम ऑन। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने अपने दिमाग का कंट्रोल वापस ले लिया है। इज्जत मांगी नहीं जाती, पैदा की जाती है। शायद हम दोबारा न मिलें, इसलिए फॉलो कर लो। कभी नोटिस किया है, स्कूल में हमें पैसा कमाना नहीं, बॉस को फॉलो करना सिखाया गया। स्कूल में क्या सिखाया गया? बेल बजे, क्लास चेंज, टीचर बोले चुप रहो, क्वेश्चन मत करो, रूल फॉलो करो। ये सब एक हैबिट बनाता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। मार्क्स अच्छे लाओ, जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, EMI चलती रहेगी और फिर पूरी जिंदगी सिस्टम के अंदर ही घूमती रहती है। स्कूल गलत नहीं है, पर एक चीज मिसिंग है, मनी एजुकेशन, बिजनेस थिंकिंग, ऑनरशिप माइंडसेट। इसीलिए कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग कंपनीज बनाते हैं। डिफरेंस डिग्री का नहीं है, सोच का है। एक एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अगर तुम सिर्फ जॉब नहीं गेम समझना चाहते हो तो इस रील को सेव करो, क्योंकि असली एजुकेशन क्लासरूम के बाहर शुरू होती है। लड़की के पीछे भागोगे तो टाइम बर्बाद होगा और जब तुम अपने गोल के पीछे भागोगे तो टाइम खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। जो धोखा दे वो इमोशन से खेलता है और जो गोल होता है वो तुम्हारे फ्यूचर को बनाता है। लड़की तुझे आज छोड़ सकती है लेकिन तुम्हारा गोल तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहाँ तुम खुद को सलाम कहो। पहले खुद को इतना कामयाब बनाओ जो तुम्हें छोड़ के गई थी वो भी अफसोस करे। इसलिए प्यार में नहीं मेहनत में पागल बन, क्योंकि यही पागलपन तुम्हें किंग बनाएगा। इसलिए प्यार में नहीं गोल पे फोकस रखो ताकि सबको साबित। क्या तुमने कभी गौर किया है, जो सबसे ज्यादा पसीना बहाता है वही अक्सर सबसे कम कमाता है। सुबह 6 बजे एक मजदूर काम पर निकलता है, धूप में जलता है, ईंटें उठाता है, थक कर चूर हो जाता है और शाम को बस 500 रुपए लेकर घर लौट आता है। क्या वो मेहनती नहीं है? लेकिन खेल सिर्फ मेहनत का नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया गया, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच, सही फैसले और सही दिशा से दौलत बनती है। अगर सिर्फ हाथ पैर चलाने से अमीरी आती तो मजदूर सबसे अमीर होते। पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है स्मार्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से।